कि अगर हम प्राइवेट कॉलेज से हैं या फिर एनएलयू से नहीं हैं तो इंटर्नशिप लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है। देखो ऑनेस्टली मैं बोलूँगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस अनदर व्लॉग। मेरा नाम है माधव सोनी ए.के. एड बैरिस्टर एंड आई एम अ 5th ईयर लॉ स्टूडेंट एट धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर। एंड रिसेंटली ही अभी मैं दिल्ली आया हुआ था अपनी 1 मंथ की लॉ फर्म में इंटर्नशिप करने। सो ये व्लॉग उसी बारे में होने वाला है। पूरे दिन में मुझे क्या क्या काम मिलता है, मेरी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं पूरे दिन में, उन सबको मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। बाकी अभी मॉर्निंग के 9:30 हो रहे हैं और मुझे सुबह 10 बजे तक ऑफिस में पहुंचना होता है। तो जल्दी से चलेंगे ऑफिस, बट उससे पहले मैं आपको अपना रूम टूर दे देता हूँ कि मैं रह कहाँ पे रहा हूँ अभी। बाकी ये है हमारा रूम, पीजी फ्लैट जो कि ना आप कह सकते हो। 2 रूम्स हैं इसमें, एक ये है, एक पीछे वाला था। छोटा सा एक किचन है और वॉशरूम है। वॉशरूम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट मैनेज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग ही हैं तो उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है एंड इजीली रह सकते हैं, स्पेसियस है। बाकी मैं जब लास्ट ईयर इंटर्नशिप करने आया था तो इसके अपोजिट वाला रूम था, वहाँ पे रह रहा था। वो थोड़ा सा छोटा था बट ये बड़ा है। बाकी अब निकलते हैं जल्दी से अपने ऑफिस। इसके बाद फिर मैं निकल जाता हूँ अपने ऑफिस के लिए। एंड स्टार्टिंग में जब मैं आया हुआ था ना तो डेली मेट्रो से जाया करता था, क्योंकि सुबह हम जल्दी उठ जाते थे, उस टाइम पे पंचुअल थे, जोश भरा हुआ था। बट यार धीरे धीरे वो जोश ख़त्म हो गया एंड फिर हमें रैपिडो से जाना पड़ता है या फिर ऑटो लेना पड़ता है, क्योंकि सुबह हम लेट उठते हैं। बाकी इतने में ही हम पहुंच जाते हैं अपने ऑफिस। एंड मेरा ऑफिस काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है, जस्ट बाजू में ही DLF एवेन्यू मॉल है, इंसलेक्ट सिटी मॉल है। सो लंच ब्रेक वगैरह में भी अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम घूमने चले जाते हैं आसपास। भाई आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि आप तो NLU से हो तो आपको इजीली इंटर्नशिप मिल जाती होगी। अगर हम प्राइवेट कॉलेज से हैं या फिर NLU से नहीं हैं तो इंटर्नशिप लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है। देखो ऑनेस्टली मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा एडवांटेज तो मिलता है NLU टेक का, बट ऐसा नहीं है कि किसी भी प्राइवेट या अदर जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको कहीं इंटर्नशिप करने का मौका नहीं मिलता है। इवन जहाँ पे मैं इंटर्न अभी कर रहा हूँ उसका नाम मैं अभी अपकमिंग वीडियो में बताऊँगा, जिसमें कि मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो वहाँ पर भी है ना काफ़ी सारे नॉन NLU स्टूडेंट्स हैं। सो एटलीस्ट आप अप्लाई तो करो, अप्लाई करोगे ना तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। यही सोचते रहोगे पहले कि यार हम NLU से नहीं हैं, हमें नहीं मिलेगी, तो क्या मतलब अप्लाई करने का। एटलीस्ट अप्लाई करो आप। बाकी ये चीज़ तो मैंने उन लोगों के लिए बता दी है जिन्होंने अभी तक लॉ स्कूल ज्वाइन कर लिया है, बट जो अभी लॉ स्कूल ज्वाइन करने वाले हैं या अभी तक किया नहीं है ना, सो उनके लिए तो मैं एटलीस्ट यही कहूँगा कि आप क्लैट में अपीयर होइए एंड बेटर है अगर आपको किसी NLU में सीट मिल जाती है। बाकी क्लैट प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप PW के क्लैट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 6 मंथ पहले ही उन्होंने अपने कोर्सेज लॉन्च किए थे और इनके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। ऑलमोस्ट 27+ उन्होंने सिलेक्शन दिए हैं टॉप NLUs में लास्ट ईयर जो क्लैट हुआ था उसमें, और 300+ सिलेक्शन दिए हैं इन्होंने थ्रू आउट जितने भी NLUs हैं ना उनमें। तो अभी अपकमिंग जो 2 बैचेस इनके स्टार्ट होने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लैट अचीवर्स बैच की। इसमें आपको इंडिया के टॉप टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको 24/7 अवेलेबल रहेगी। डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेगी जिनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, मंथली मैगजीन मिलेंगी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। सो आप इस बैच को ले सकते हैं। अदरवाइज़ क्लैट अचीवर्स प्रो बैच को भी ले सकते हैं आप, जिसमें कि आपको PW के जितने भी अपकमिंग क्लैट से रिलेटेड कोर्सेज रहेंगे उन सब में आपको एक्सेस मिलेगा। सो इससे आपकी जितने भी 9 अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। साथ ही साथ आपको NLU टॉपर से मेंटरशिप करवाई जाएगी एंड 30+ स्टडी मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड इतना ही नहीं, इसमें 10,000+ न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे जिनके सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड अगर इन बैचेस को आप अभी परचेज करते हैं तो आपको क्लैट अचीवर्स बैच सिर्फ 6,999 में मिल जाएगा एंड क्लैट अचीवर्स प्रो बैच आपको 11,499 में मिल जाएगा। एंड अगर आपको एडिशनल 500 रुपीज़ का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ MED500। सो अब व्लॉग को वापस से स्टार्ट करते हैं। बाकी ये मेरी बिल्डिंग का एंट्रेंस है। यहाँ पे मेरे ऑफिस के अलावा और भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं एंड हमारा ऑफिस ऊपर 4th फ्लोर पे है, तो चलते हैं ऊपर। बट यार मैं आपको ऑफिस के अंदर का बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा सकता हूँ ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न, बट विदाउट इन्वेडिंग एनीवन्स प्राइवेसी मैं ट्राई करूँगा कि जितना हो सके एटलीस्ट आपको कुछ तो दिखाई दूँ। करेंटली जिस दिन मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ उस दिन ऑलमोस्ट मुझे 15 डेज़ हो चुके हैं इंटर्नशिप ज्वाइन करे हुए। अदरवाइज़ जिस दिन मैं डे 1 पे आया था तो सबसे पहले तो मुझे मेरे टीम लीडर से इंट्रोडक्शन कराया एंड उसके बाद एक लैपटॉप मुझे असाइन कर दिया एंड जो भी काम करना है मैं उस पर कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास खुद का तो है ही। सो अभी तो काफ़ी दिन हो गए हैं तो मैं चुपचाप आके अपने काम स्टार्ट कर देता हूँ, जो भी रिसर्च वर्क मुझे पहले से मिला हुआ होता है। सो आप में से जैसे कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि अगर आप लॉ फर्म में इंटर्नशिप कर रहे हो
तो आपको ज़्यादातर काम रिसर्च का या फिर ड्राफ्टिंग का मिल सकता है। कोर्ट विज़िट बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बट फॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर भी लिटिगेशन टीम में हूँ, तो शायद मुझे फ्यूचर में हो सकता है कभी कोर्ट विज़िट करने का। अदरवाइज़ अभी तक तो मुझे भी सिर्फ रिसर्च का और मैं या फिर मैक्स टू मैक्स ड्राफ्टिंग का ही काम मिल रहा है। तो अपना रूम में लॉस सब धीरे धीरे मेरे रूम में क्या दिक्कत है तो भाई साहब फाइनली लंच हो गया है, 1 बज गए, लंच करने जाएंगे। अभी 1 घंटे का ब्रेक होगा, 2 बजे वापस आएंगे ऑफिस में। ये हमारा ऑफिस जो है 4th फ्लोर पे है, काफ़ी मस्त दिखता है यहाँ से। नीचे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, चलते हैं लंच करने। भाई लंच के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बाजू में ही मॉल है तो अंदर भी जा सकते हैं, फूड कोर्ट वगैरह में, हल्दीराम है। बट बेसिकली जहाँ पे हम लोग लंच करते हैं वो एक आंटी का कुछ छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का है, तो उसमें जो है प्रॉपर थाली मिल जाती है, फुल मील मिल जाती है, तो वो सही रहता है। बाकी कुछ छोले वोले कुलचे वगैरह की भी शॉप्स हैं, मतलब काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो मैं तो थाली ही लेता हूँ। बट बाकी फिर लंच के बाद हम लोग थोड़ा सा वॉक करने निकल जाते हैं एंड जो आसपास का एरिया है उसको एक्सप्लोर करते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा ये मेरे ऑफिस के आसपास की सारी बिल्डिंग्स हैं, एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि काफ़ी प्राइम लोकेशन पे वो आपको दिख ही रहा होगा। एंड डेली यार काफ़ी मस्त मस्त कार भी दिखती है, क्योंकि काफ़ी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं ना यहाँ पे, तो सब अमीर लोग घूमते हैं मस्त अपनी अपनी लग्जरियस कार में। हाँ भाई हिमांग, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? रीटेक ले रहे हैं हम, एक्सपीरियंस बताओ। इंटर्नशिप ठीक ठाक था यार, कोई स्पेशल काम इंटर्नशिप बहुत ठीक ठाक था, ये कैसी बात है? और क्या यार, यहाँ पे वैसे ही शब्द यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि भाई सच में ठीक ठाक था, इससे स्पेशल और कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। पहले तो मैं अभी सच्चाई दिल से बाहर आ रही थी। नहीं यार, सच्चाई तो ये है कि ठीक ठाक था, मतलब ऐसा था, कोई स्पेशल काम नहीं हुआ, मगर काश होता, बढ़िया काम होता। बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? तुम्हारा हाँ, 3rd जनरेशन लॉयर, बताइए। ये तो शर्मा गई है तो। बाकी यार हमारे साथ काफ़ी सारे इंटर्न यहाँ पे, 2 लोग और हमारे साथ जो होते हैं वो आज आए नहीं है। लॉन्ग उन्हें दिखा दोगे तो उन्हें अगर हमने दिखा दिया तो ये शायद व्लॉग वायरल ना हो जाए बहुत ज़्यादा। बाकी मिलते हैं आपको इवनिंग में। भाई ऑफिस से मैं बाहर आ गया हूँ। आगे आज पहली बार था कि मैं थोड़ा सा 7 बजे से ज़्यादा बैठूँ। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि मुझे ऑलमोस्ट 15 डेज़ हो चुके हैं इंटर्नशिप ज्वाइन करे हुए। सो स्टार्टिंग के दिनों में तो हमने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बट अभी इंटर्नशिप ख़त्म ही होने वाली है कुछ दिनों में। सो हम लोग यूजुअली रात में ऑफिस के बाद ट्राई करते हैं कहीं घूमने जाने का। सो आज हम लोग मॉल के अंदर आ गए एंड थोड़ा सा कुछ काम था, कुछ परचेज़ करना था, सो साथ ही साथ वो भी कर लिया। बाकी इसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं मेट्रो लेके अपने घर के लिए। एंड मॉर्निंग में तो मैं रैपिडो से आया हुआ था, तो आपको मेट्रो का रश नहीं दिखा पाया, बट अभी देखो आप कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है भाई, ये डेली ऐसा ही होता है। और ऑलमोस्ट फिर इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने घर एंड जाते साथ ही सबसे पहले तो खाना ऑर्डर करते हैं, क्योंकि आसपास रेस्टोरेंट कोई ठीक ठाक सा है नहीं, सो बेटर है कि ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। बाकी रात में फिर एक कॉफ़ी पीते हैं एंड सो जाते हैं। सो ऐसा कुछ हमारा पूरा दिन होता है। बाकी होपफुली आपको मज़ा आया होगा देख के व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।